पृथ्वी की वह परत जिस पर हम खड़े हैं, जिसके हजारों किलोमीटर नीचे बहुत कुछ हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। पृथ्वी के कोर ने घूमना बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है किसके घूमने का दिशा बदलने वाली है। पृथ्वी की सतह किस दिशा में घूमेगी, पृथ्वी का को और उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना भी है पृथ्वी की इंटरनल है घूमना बंद नहीं किया है, बल्कि वह पृथ्वी की आउट ऑफ मोर्स प्लेयर के मुकाबले स्लो घूम रही है। सुनने में यह बातें आपको बड़ी ही नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर यानी हम और आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले भविष्य में। पृथ्वी का सावन आने वाले समय में पृथ्वी का नॉर्थ होगा और प्रतिकार नॉर्थ साउथ होगा। बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। धरती के कोर ने घूमना बंद कर दिया है। अब क्या होगा? धरती पर 3 सतह होती हैं। सबसे अंदर कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। धरती के सबसे अंदर वाली सतह के 2 हिस्से होते हैं। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है। रिसर्च में बताया गया है कि धरती की सबसे अंदर वाली लेयर ने घूमना बंद कर दिया है। साथ ही भूकंप के झटके भी सबने महसूस किए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसी वजह से तो इतने भूकंप नहीं आ रहे हैं। क्या ये सच है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या अब पूरी धरती घूमना बंद कर देगी? आइए पूरा मामला समझते हैं। धरती अंदर से कैसी होती है? धरती पर 3 सतह होती हैं। सबसे अंदर कोर, उसके ऊपर मैंट और सबसे ऊपर क्रस्ट। धरती के सबसे अंदर वाली सतह के 2 हिस्से होते हैं, भीतरी कोर और बाहरी कोर। रिसर्च में फोकस भीतरी कोर पर किया गया है। रिसर्च में क्या पता चला? भीतरी कोर की खोज सिस्मिक वेव्स, साइज्मिक वेव्स की वजह से 1936 में हुई थी। सिस्मिक वेव्स वही वेव्स होती है जिनकी वजह से भूकंप आता है। भीतरी कोर ठोस आयरन से बना हुआ है। ये ठोस आयरन चारों तरफ से लिक्विड आयरन से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस हिस्से के घूमने से धरती के घूमने की गति भी तेज होती है। लेकिन हाल ही में पीकिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट स्यांग और सोंग का रिसर्च सामने आया है। इसमें 1995 से 2021 के बीच आए भूकंप की रिसर्च है। इसमें सामने आया कि भीतरी कोर 2009 में घूमना बंद हो गया था और जब उसने फिर से घूमना शुरू किया तो उसकी दिशा बदल चुकी थी। इससे पहले भी 1996 में पीकिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने सिस्मिक वेव्स में बदलाव नोटिस किए थे। सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया था कि 1969 से 1971 के बीच इनर कोर के घूमने की गति कुछ धीमी हो गई थी। 1971 के बाद ही इनर कोर फिर से अपनी तेज गति में घूमने लगा था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये भीतरी कोर के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होता है। उनका मानना है कि भीतरी कोर की गति का सीधा कनेक्शन धरती के बाकी हिस्सों से है। ये हिस्से धरती की गति को तो प्रभावित करते ही हैं, इसके साथ ही दिन और रात के समय पर भी इनका असर पड़ सकता है। इसके बारे में सिस्मिक वेव्स की वजह से ही ये पता चला। यांग और सोंग ने सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि धरती के भीतरी कोर तक पहुंचने के बाद तरंगे अपना पैटर्न बदल रही हैं। इसका मतलब है कि भीतरी कोर धरती की ऊपरी सतह के साथ नहीं घूम रहा है। इससे ये पता चलता है कि भीतरी कोर में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि धरती पर रहने वाले लोगों पर कुछ बड़ा असर होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है।